आज है अपने पास MG की विंस्टर। आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू इस गाड़ी की क्या रेंज होने वाली है, कौन सा बैटरी पैक इस गाड़ी में यूज किया गया है और भाई चार्ज करने पर कितने घंटे में चार्ज हो जाती है, रियल रेंज कितनी मिलती है, ये भी आपको आज इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। इस गाड़ी में कितने फीचर्स मिलते हैं, तो पूरा ही वॉक अराउंड होने वाला है। क्या फीचर्स आपको इस गाड़ी में कंपनी ऑफर करती है और क्या प्राइसिंग इस गाड़ी की होने वाली है, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। शुरू करते हैं फ्रंट फेस से। बात करें अगर हम फ्रंट फेस से, तो फ्रंट फेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही एग्रेसिव लगती है गाड़ी और खासकर बहुत ही प्रीमियम बनाती है ये कनेक्टिंग DRLs। और साथ ही में आप टर्न इंडिकेटर अगर देखोगे तो इसका कलर्स की अगर हम बात करें, जो कि काफ़ी ब्राइट यहाँ पर आपको देखने के लिए लगती है। जब ये गाड़ी लो लाइट में देखोगे तो यहाँ पर आपको MG का एल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है। अगर हम बात करें हेडलाइट्स की, तो यहाँ पर LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको दिए गए हैं। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो भाई ग्लॉसी में आपको मॉरिस गैरेज की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये रहा भाई फ्रंट कैमरा की लोकेशन। और भाई यहाँ पर आपको ग्रिल मिलती है, रेडिएटर ग्रिल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। यहाँ पर भी क्रोम ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया है। ओवरऑल फ्रंट फेस भाई आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में मैं आपकी राय जरूर जानना चाहता हूँ। इसके नीचे बेशक इंजन नहीं है, आप सभी लोग जानते हो ये EV व्हीकल है, तो भाई इसको आप अभी ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये रहा भाई अंडर द हुड क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। वॉशर फ्लूइड मिलता है, बैटरी मिल जाती है और भाई AC का यूनिट मिल जाता है। और भाई बैटरी को पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर सारा ही जो बातचीत है वो यहाँ पर लगाई गई है। तो चलिए इसको कर देते हैं बंद। अब चलते हैं भाई साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आपको दी गई है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ चुके हैं साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कितना बड़ा साइज आपको मिलता है। टायर साइज 18 इंचेस के अलॉय व्हील, वो भी डायमंड कट के साथ आपको कंपनी ऑफर करती है। और भाई टायर सेक्शन की अगर हम बात करें तो 215/55 R18 इंचेस का टायर आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। AC और DC दोनों ही फीचर्स आपको दिए गए हैं। फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा और स्लो चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा। आपको इस गाड़ी में 2 चार्जिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब चार्जर में भी अब आपको ऑप्शन मिलेंगे। 3.3 किलोवाट का जो चार्जर है उससे अगर आप चार्ज करोगे तो 11 घंटे में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। और भाई 7.4 किलोवाट का चार्जर यूज करोगे तो 5 घंटे में आपकी गाड़ी आसानी से चार्ज होने वाली है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में आपको 7.4 किलोवाट का ही चार्जर मिलता है। अगर बेसिक वेरिएंट लोगे एक्साइट और एक्सक्लूसिव तो उन दोनों में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। बैटरी पैक की अगर हम बात करें तो 38 किलोवाट की बैटरी आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। और भाई सबसे बढ़िया चीज मुझे क्या लगती है इस MG की, और इस गाड़ी का कोई कंपटीशन नहीं है फिलहाल मार्केट में। और दूसरी जो चीज है मुझे MG की बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि इस गाड़ी की कंपनी के साथ जो बैटरी मिलती है वो बैटरी की वारंटी आपको अप टू 15 ईयर्स की मिलती है। मतलब लाइफ टाइम वारंटी आपको इस गाड़ी की बैटरी के साथ मिलने वाली है। इन केस अगर आपकी बैटरी जो है वो खराब हो जाए तो उसका जो बैटरी में जो सेल्स होते हैं वो आपको कंपनी रिप्लेस करके देती है। इस गाड़ी में टोटल 5 बैटरीज का यूज किया गया है। एक बैटरी में टोटल 12 सेल्स डाले गए हैं, तो टोटल 120 सेल्स हो जाते हैं। एक सेल, 2 सेल या 3 सेल्स भी अगर खराब हो जाता है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेंज करके देती है। ये एक चैलेंजिंग एक इनका USP पॉइंट है, जो कि इस मार्केट में इस गाड़ी को सबसे बेहतरीन बनाता है, मार्केट की भीड़ में सबसे अलग बनाता है। MG की ये जो सर्विस है और कोई नहीं दे रहा है। तो चलिए फटाफट से साइड प्रोफाइल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्लैश टाइप डोर हैंडल मिल जाते हैं, तो प्रीमियमनेस की कोई भी कमी नहीं मिलती है। अगर यहाँ पर देखोगे तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस 186 mm का है। और भाई EV व्हीकल है, आप थोड़ी इससे ऑफ रोडिंग करने वाले हो, लेकिन 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 360 डिग्री कैमरा की लोकेशन। और भाई यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाता है ऑन ओवर व्हील्स। यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट का यूज किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई ग्लॉसी ब्लैक का यूज किया गया है। रूफ रेल्स आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। और भाई ये जो एरिया है ये ग्लास एरिया है, यहाँ पर आपको मून रूफ मिलता है। अंदर जब हम जाएंगे तो आपको समझा देंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी क्रोम ट्रीटमेंट का यूज किया गया है और साथ ही में आपको पियानो ब्लैक का यूज किया गया है। और भाई यहाँ पर आपको ग्लेडिंग मिल जाती है। साइड डोर्स को स्क्रैच ना लगे इस वजह से इसे यूज किया गया है।
अब आ चुके हैं भाई रियर प्रोफाइल में। तो यहाँ पर आपको एंटीना दिया गया है और साथ ही में यहाँ पर आप देखोगे तो हाई माउंट स्टॉप लाइट मिलती है। रियर साइड में कोई भी वाइपर नहीं मिलता है आपको, लेकिन अगर आप देखोगे तो डिफॉगर आपको यहाँ पर मिल जाता है, क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है, यहाँ पर आपको एमजी का लोगो मिल जाता है, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स आपको दी गई है। साथ ही में ये जो पूरा सेटअप है एलईडी का मिलता है, ईवी की बैजिंग मिलती है, विंस्टर की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है। और भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बटन दिया गया है जिसके मदद से आप इस गाड़ी का बूट ओपन कर सकते हो। 604 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। चलिए देखते हैं भाई इस ट्रे के नीचे हमें क्या मिलता है। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कोई टायर वायर नहीं है। आप सोचते होगे कि यार इतना छोटा टायर कैसे आया। भाई ये आपको एक सब वूफर मिलता है। टोटल आपको 9 स्पीकर मिलते हैं, 4 ट्वीटर्स दिए गए हैं, 4 स्पीकर मिलते हैं और ये अगर जो आपने देखा ये सब वूफर है। तो भाई म्यूजिक का भी फुल एंजॉय कर पाओगे। साथ ही में बूट लैंप भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इनकेस रात में अगर कोई अपने सामान सूटकेस बैग अगर आप रखोगे तो यहाँ पर ये चीज आपके काम आने वाली है। और भाई ये देखो 40-60 जो सीट्स है वो आप स्प्लिट भी कर सकते हो। तो भैया जी स्प्लिट करोगे और क्या करोगे, स्पेस जो है आपका बढ़ा दोगे। ऑलरेडी 604 लीटर का मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि स्प्लिट करने की जरूरत पड़ेगी। तो भाई 3-4 लोगों का जो बैग है वो आसानी से इसमें आ पाएगा। और बंद करने के लिए आपको इसे बस इस तरीके से बंद करना है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर की क्या बातचीत है चलिए आपको बताता हूँ अभी 2 मिनट में। मेरी जो हाइट है वो 6 फीट के आसपास है। इन और आउट होने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर हम बात करें भाई डोर्स की तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम किया गया है। गोल्ड असेंट्स का यूज किया गया है और साथ ही में अगर आप देखोगे डोर ओपनिंग करने के लिए आपको इस लीवर को खींचोगे तो आपका जो डोर है ओपन हो जाएगा। चारों ही पावर विंडोज, लॉक अनलॉक के बटन्स। आप कंफ्यूज रहते हो कि भाई ये स्पीकर है क्या, ये स्पीकर नहीं है, बस एक एलिमेंट का यूज किया गया है जो कि सेम एज इट इज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। स्पीकर की जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई स्टीयरिंग व्हील की। तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको दिया गया है, 2 स्पोक में आपको मिलता है। और साथ ही में देखोगे तो भाई यहाँ पर स्टिचेस आप देख सकते हो, लेदर रैप किया गया है स्टीयरिंग व्हील को। यहाँ पर हॉर्न मिलता है, बीच में लोगो मिल जाता है और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो भाई गोल्ड असेंट का ट्रीटमेंट आपको यहाँ भी दिया गया है। राइट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिलते हैं, लेफ्ट साइड में क्रूज कंट्रोल और भाई साथ ही में इंफोटेनमेंट और क्लस्टर के दोनों के ही कंट्रोल आप यहाँ से बैठ के कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्रीमियमनेस आपको यहाँ पर लगेगी स्टीयरिंग व्हील पे भी। और भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पूरा ही लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पर रख के दी है कंपनी ने आपको। बहुत ही ज़्यादा मजा करोगे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे। बहुत सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं। तो भाई पहला फीचर मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको स्टीयरिंग व्हील पे मिलता है। ये रहा भाई ओवरवीएम। ओवरवीएम पे जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, हाँ बिल्कुल ओवरवीएम भी मैं यहाँ से ही सेट करूंगा। यहाँ पर कोई भी बटन दिया गया नहीं है। तो अगर ओवरवीएम को मुझे सेट करना है, मान लीजिए मुझे लेफ्ट साइड का जो ओवरवीएम उसे सेट करना है, तो देखो ये बटन दबा के स्टीयरिंग व्हील का जो ये बटन है, ये बटन दबा के मैं इसे एडजस्ट कर पा रहा हूँ। अब अगर आप देखोगे तो अंदर और बाहर की तरफ अपना जो ओवरवीएम है वो बाहर की तरफ जा रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पर बैठ के मैं इसे सेट कर सकता हूँ। ये जो बटन है वो मल्टीपल फंक्शन के साथ काम करेगा। अब हम जाते हैं भाई मोड्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप मोड्स देख सकते हो, इको प्लस, इको मोड, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड दिए गए हैं। और भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एनर्जी रिकवरी यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये रीजनरेशन है। रीजनरेशन बैटरी मतलब गाड़ी अपने हिसाब से ही जो चार्ज है वो रीजनरेशन कर लेती है। तो लाइट, नॉर्मल, हेवी ये मोड भी आपको मिल जाते हैं। और भाई 360 व्यू चाहिए आपको तो ये 360 व्यू आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलो क्लोज करते हैं। तो भाई क्लैरिटी भी आप देख सकते हो, काफी अच्छी क्लैरिटी क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो भाई बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, इतने फीचर मिलते हैं, इतने फीचर मिलते हैं कि आप भी परेशान हो जाओगे कि यार कंपनी इतने कम पैसे में इतने ज्यादा फीचर्स आपको कैसे दे रही है। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो होल्ड कंट्रोल, कंफर्ट पार्किंग और भी लाइट्स के जो कंट्रोल्स है, एम्बिएंट लाइट के जो कंट्रोल्स है वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। और भाई काफी सारे कलर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और भाई अगर आप देखोगे तो अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो भाई कौन सा कलर आप लेना चाहते हो, रैंडम लेना है, कांस्टेंट लेना है, सॉफ्ट चाहिए या जो भी चीजें चाहिए, ब्राइटनेस कितनी चाहिए आपको आपके एम्बिएंट लाइट की, कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है एम्बिएंट लाइट से। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा नीचे आओगे तो भाई अगर देखोगे तो यहाँ पर फोल्ड अनफोल्ड मिरर के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। व्हीकल सेटिंग्स की अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चाइल्ड लॉक का बटन भी आपको इस लैपटॉप की स्क्रीन में ही मिल जाता है। व्हीकल सेटिंग भी अगर हम बात करें
तो भाई व्हीकल सेटिंग्स भी आपको मिल जाती है और वाइपर की मेंटेनेंस भी आपको ये बता देगा। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल इसी तो आपको मिलता ही मिलता है। और भाई हेडलैम्प्स के कंट्रोल वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। भाई आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है। तो भाई पूरे ही कंट्रोल्स यहाँ पर आपको इस लैपटॉप की स्क्रीन में मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पर बहुत ही कमाल की चीज, एसी के कंट्रोल्स के जो बटन्स है वो आपको थैंक गॉड यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये चीज काफी बढ़िया है। और यहाँ पर फैन की स्पीड आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो। फैन की जो स्पीड है वो 9 तक आपको यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हो। अच्छा, एक बहुत ही कमाल की चीज है, ये गाड़ी की चाबी है, लॉक और अनलॉक का बटन मिल जाता है। बूट जो है वो आप इसे खोल सकते हो अपना, जैसे होल्ड प्रेस करके रखते हो। इसके अलावा कोई भी चाबी नहीं मिलती, पीछे लोगो मिलता है और ना ही इस गाड़ी में आपको कोई बटन मिलता है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी नहीं मिलता है। आपको बस गाड़ी के अंदर आना है, एक बार ब्रेक प्रेस करोगे तो इग्निशन ऑन हो जाता है, 2 बार कंटिन्यूसली ब्रेक प्रेस करोगे तो गाड़ी आपकी चलने के लिए तैयार हो जाती है। और ये लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में ही आपको आपके जो सिलेक्टर है, गियर सिलेक्टर है, वो आपको मिल जाता है। रिवर्स, नॉर्मल, ड्राइविंग मोड और पार्किंग मोड, ये बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर आप बिल्कुल ही फ्री कर दिया है कंपनी ने। तो 3 कप होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और 2 कप होल्डर यहाँ पर आपको मिलते हैं, एक यहाँ पर मिल जाता है और एक यहाँ पर मिल जाता है। तो भाई यूटिलिटी व्हीकल इसे ऐसे ही नहीं बोलते, बहुत ज्यादा स्पेस आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। भाई यहाँ पर देखो आप कितना स्पेस दिया गया है, इतना बड़ा डैशबोर्ड आज तक मैंने कोई भी गाड़ी में नहीं देखे हैं। और भाई जो पिलर्स है ये व्हाइट कलर के दिए गए हैं और साथ ही में ट्विटर की जो लोकेशन है वो यहाँ पे फ्रंट में आपको दोनों साइड में मिल जाती है। भाई आपको इस गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगा, आपको गाड़ी के फीचर्स कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। यहाँ पर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर एक लाइट है और यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपकी कैबिन लाइट के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर भी आपको एक कैबिन लाइट और एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। तो इस मून रूफ को ओपन करने के लिए यहाँ पर कोई भी बटन नहीं दिया गया है, वो भी आपको इस स्क्रीन से ही करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फुल ओपन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो भाई यहाँ पर मून रूफ ओपन हो जाता है और पूरा ही इतना बड़ा मून रूफ मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम जिस एरिया में खड़े हुए हैं इस एरिया में अच्छा खासा यहाँ पर ग्रीनरी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो भाई नेचर के साथ ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। फैमिली के साथ रहो या अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इसे 60% ही ओपन रखा है, आप चाहो तो इसे और भी कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब मैं 85% पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो 85% ये ओपन हो गया और मैं इसे 5% पे क्लिक करता हूँ तो ये अब पूरा ही सनरूफ बंद हो जाएगा और 5% ही अपनी जो जगह रहेगा। तो देखो अब ये 5% ओपन है। तो ये फीचर भाई आपको कैसा लगा? ये जो ग्लास है ये पूरा ही हार्ड टॉप ग्लास है, ये ओपन नहीं होता है, ये सिर्फ जो है वो ग्लास एरिया ही है, आप इसको खोल के बाहर नहीं निकल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वुडन टच फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पर जो डिजाइन एलिमेंट का यूज किया है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और भाई इंटीग्रेटेड यहाँ पर एसी वेंट्स आपको दिए गए हैं, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर भी गोल्ड असेंट का यूज़ किया गया है। चलिए देखते हैं भाई ग्लो बॉक्स कितना आपको मिलता है। ग्लो बॉक्स में भी अच्छा खासा सामान आप रख पाओगे। और भाई यहाँ पर जो सोफे रखे गए हैं कंपनी की तरफ से, बिल्कुल सोफे टाइप इस गाड़ी की सीट्स बनाए गए हैं। और भाई सामने की जो सीट्स है वो आपको वेंटिलेट मिलती है, तो भाई आपकी तशरीफ भी यहाँ पर बढ़िया ठंडी रहेगी, गर्मी का टाइम है। और भाई साइड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो साइड सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है। और यहाँ पर एक आर्मरेस्ट दिया गया है, आर्मरेस्ट के अंदर भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। तो भाई यहाँ पर आप अपनी गाड़ी की की रख सकते हो, यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जर मिलता है। और भाई जो आर्मरेस्ट है वो आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच मिलता है और साथ ही में देखो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है। तो मैं एक बार आपको अपना फोन रख के दिखा देता हूँ। तो ये देखा आपने कैसे चार्ज हुआ। भाई इस गाड़ी में आपको स्पेस ही स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आप टाइप सी और यूएसबी दोनों ही लगा सकते हो और यहाँ पर आप अपने डिवाइस, फ़ोन या अपने माइक वगैरह सब चार्ज करने के लिए यहाँ पे रख सकते हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग्जरी महसूस करोगे भाई आप यहाँ पर। चलो सामने की बातें तो बहुत हो चुकी है, अब चलते हैं रियर साइड में और बैठ के देखते हैं कि पीछे वाले जो पर्सन्स रहेंगे उनको कितनी स्पेस मिलने वाली है। तो जो सीट्स है मैं वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ ताकि हमें पता चल पाए कि भाई पीछे कितनी स्पेस आपको इस गाड़ी में दी गई है। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर रियर साइड में।
रियर साइड में देख सकते हो कि भाई ये जो सीट है वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पूरी ही पीछे कर दी गई है। फिर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा नी रूम मुझे मिल रहा है, लेग रूम बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, हेड रूम भी बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पर मुझे ग्रैब हैंडल दिया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है भाई इस गाड़ी की, मैं आपको बताता हूँ। आप इसे ना रिक्लाइन कर सकते हो 135 डिग्री तक। ये देखो भाई 100-200 किलोमीटर आसानी से चला जाएगा रिक्लाइन एंगल में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आप अपनी मंजिल पर कब पहुंचे। और भाई अगर यहाँ पर बैठे हो, अगर आपको उस सीट पर जल्दी से पहुंचना है तो आप बहुत आसानी से पहुंच पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको हम्प नहीं मिलता है। ये जो सरफेस है पूरा ही प्लेन मिलता है। चलो पीछे तो अच्छा खासा कंफर्ट मुझे मिल ही गया, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ ना कि भाई पीछे कौन कौन सी चीज़ें, हमें सुविधा कौन कौन सी मिल रही है। तो ये देखो वुडन फिनिशिंग आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, और साथ ही में टाइप सी पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर चार्ज लगा के आप अपना फ़ोन या अपना गैजेट जो है वो यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर सीट में पॉकेट्स भी दिए गए हैं। कुशनिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट है। रियर साइड में अगर आप देखोगे तो सीट को भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, आप चाहे तो इसे ऊपर भी कर सकते हो। और साथ ही में भाई आपको हेडरेस्ट भी मिलता है, 3 हेडरेस्ट मिलते हैं रियर साइड में। और बीच में अगर आप देखोगे तो मैं इसे एक बार ओपन करके आपको आर्म रेस्ट भी दिखा देता हूँ। आर्म रेस्ट में आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं। ये देखो इसकी कुशनिंग कितनी सॉफ्ट रखी गई है, तो भाई पीछे भी बहुत मज़ा आएगा आपको, मतलब पीछे कोई कमी नहीं रखी गई है। और भाई यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट भी दी गई है, तो यहाँ पर बैठ के अपनी बुक्स, किताबें और सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। अगर इस गाड़ी के बेसिक वेरिएंट की अगर हम बात करें तो 9.98 लाख रुपीज़ में गाड़ी आपको मिल जाती है। अगर आप इस गाड़ी की बैटरी ओन करते हो, आप चाहो तो इस गाड़ी की बैटरी के साथ भी इसे खरीद सकते हो, या आप इस गाड़ी की बैटरी को रेंटल भी कंपनी से ले सकते हो। अगर इस गाड़ी के किलोमीटर रेंज की बात करें तो एक सिंगल चार्ज पे ये गाड़ी 330 किलोमीटर की रेंज आपको निकाल के देती है, एआरआई टेस्टेड क्लेम जो किया गया है। लेकिन अगर आप रियल रेंज की बात करें, कस्टमर फीडबैक के बारे में, तो 300 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी आपको आसानी से निकाल के देती है। MG विंस्टर का बहुत ही बढ़िया फीचर मैं आपको बताता हूँ। ये रही गाड़ी की चाबी, और इस चाबी को हमें जेब में रखना होता है। जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाता हूँ तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, और आपके जो डोर्स है और ये ओवरव्यू में वो आपका वेलकम करते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आ जाते हो, ब्रेक प्रेस करते हो तो आपकी गाड़ी चालू हो जाती है। और आप जैसे ही गाड़ी से बाहर आते हो और आप इस रिमोट से गाड़ी को लॉक करते हो तो अंदर के सारे ही फीचर्स लॉक हो जाते हैं, और विंडोज जो है इसके ऑटोमेटिक अप होके गाड़ी पूरी ही लॉक हो जाती है, और भाई गाड़ी ऑटोमेटिक बंद भी हो जाती है। अगर आप ये वीडियो नागपुर या नागपुर के आसपास से देख रहे हो तो नीचे दिए गए MG मोटर्स नागपुर के यहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी गाड़ी बुक कर सकते हो। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ऐसे ही वीडियो दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।